देखिए फ्रेंड्स, ये सभी हमारे प्रोनाउन है, ठीक है ना? ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये 4 जो हैं हमारे क्या हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और ये वी वाला भी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है ना फ्रेंड्स? हमें बताना है कि ये जो हमारे 2 फिल इन द ब्लैंक हैं इन सेंटेंस के अंदर, इनमें हमारा कौन-सा प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि कम हियर बाय ट्रेन। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर रख देता हूँ भई रवि, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने रवि रख दिया और यहाँ पर भी मैंने रवि ही रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं कहूँ कम हियर बाय ट्रेन, तो यहाँ पर यहाँ ट्रेन से कौन आया? आया, ठीक है ना? या जयपुर जयपुर कौन गया था? ठीक है ना? तो यहाँ मेरा क्वेश्चन निकल के आता है भाई यहाँ पर ट्रेन से कौन आया? जयपुर कौन गया था? तो इसका आंसर मेरा आता है भाई यहाँ ट्रेन से कौन आया? रवि आया। जयपुर कौन गया था? रवि गया था। तो कौन का क्वेश्चन आ जाए भाई, कौन आया कौन गया और उसका आंसर हमें जिस भी वर्ड से मिलता है वो वर्ड हमारा क्या हो जाता है? वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना? वो वर्ड हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना? सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन हमारे यहाँ कौन से हैं? आई से लेकर वी तक हमारी ये लाइन सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम आई, यू, शी, ही, इट, दे, वी में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं इट को छोड़कर, क्योंकि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बेबी के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? यानी कि नवजात शिशु के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जानवर के लिए यूज़ होता है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? क्या? इट। तो यहाँ पर हम इट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम दे, वी, ही, शी, यू और आई का, इसमें से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? मुझे यहाँ पर ये बताना था कि भाई हमें सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है और सब्जेक्ट के लिए हम कौन से प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे? इस वाली लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी सब्जेक्टिव है, ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर आपको ये पता करना हो कि कौन सा प्रोनाउन आएगा, हम वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आई कम हियर बाय ट्रेन, अब कम हमारी कौन सी वर्ब है? ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट का है, वर्ब हमारी प्लूरल है। अगर वर्ब के लास्ट में, सॉरी, वर्ब के लास्ट में मान लो एस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना? अगर वर्ब के लास्ट में एस लगा देता हूँ तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो जाएगी, वरना ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रहेगी। तो आई हमारा प्लूरल माना जाता है इसके लिए, यानी कि ये होता तो सिंगुलर है, मीनिंग इसका सिंगुलर होता है, लेकिन ये अपने साथ प्लूरल फॉर्म की वर्ब लेता है, या मैं कहूँ बेस वर्ब ये लेता है। तो यहाँ पर हम आई को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना? आई को फिल कर सकते हैं, यू को यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं और दे को यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ कौन सी फॉर्म लेते हैं? कम ही लेते हैं, कम से नहीं लेते हैं, ठीक है ना? बेस फॉर्म ये लेते हैं, ठीक है ना? और यहाँ की अगर हम बात करें, ये पास्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इट के अलावा सभी ले सकते हैं कि भाई दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, शी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यू वेंट टू जयपुर यस्टरडे, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया भाई हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के लिए हमारे प्रोनाउन कौन से आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स?